अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, माह रमज़ान का दूसरा अशरा, अशरा मग़फ़िरत, मजहबी जोश व जज्बे से, अकीदत से, एहतराम से जारी व सारी है। नाजरीन, माह रमज़ान जब आता है तो अपने साथ बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स लेकर आता है। उसकी बहुत सारी ज़रूरियात हैं, अहकामात हैं जो पूरे करने होते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले रमज़ान कहता है कि तक़वा इख्तियार करो, परहेज़गारी इख्तियार करो। नाज़रीन, रमज़ान कुर्बानी मांगता है, रियाजत मांगता है और कहता है कि नाप तोल में कमी ना करो। जिसका जो हक है उसको उसका हक पूरा पूरा अदा करो। नमाज कायम रखो, ज़कात देते रहो, तमाम अहकामात रमज़ान के महीने में पूरे करो और किसी का हक ना मारो। अगर किसी का हक मारोगे, यतीम को उसका हक नहीं दोगे तो फिर रोज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, भूखे रहने का कोई फ़ायदा नहीं, फाकों का कोई फ़ायदा नहीं। नाज़रीन, माह रमज़ान के महीने में आज हम आवाम से बात करेंगे कि आखिर वो माह रमज़ान कैसे गुजारते हैं और ये रमज़ान का महीना कैसा गुजर रहा है। क्या हम लोग तक़वा इख्तियार कर रहे हैं, क्या हम लोग परहेज़गार हैं, हम कुर्बानी दे रहे हैं, हम रियाजत कर रहे हैं अपने अल्लाह को खुश करने के लिए, अपने रब को खुश करने के लिए। आइए जानते हैं, मैं साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए सर। अल्लाह का करम। सर ये बताएं कि रोज़े रख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा गुजरा है रमज़ान का महीना? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पता भी नहीं चल रहा, मौसम भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। जी। और रमज़ान तो फिर बाबरकत महीना है, बहुत अच्छा गुजरा। ज़बरदस्त जी। बड़ी आपने कहा कि बाबरकत महीना है और डेफिनेटली उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं, कोई अहकामात हैं जो रमज़ान में पूरे करने होते हैं। आपको क्या लगता है वो क्या अहकामात हैं जो हम लोग पूरे करते हैं और जो नहीं कर सकते? कमात यही है जो अल्लाह माफ़ करे 11 महीने करते हैं, झूठ फ्रॉड। इस महीने में ज़रा अल्लाह की तरफ से ये काम छूट जाते हैं ठीक। और कोशिश होनी चाहिए कि 11 महीने में भी ये काम ना करें, लेकिन इस वो महीने में कहा यह जाता है कि शैतान बंद हो जाता है। नहीं, वो हो जाता है, लेकिन जी। इंसान के अपने अंदर भी होती है ना। जी कोई अल्लाह माफ़ करे, हर बंदा रमज़ान में भी ऐसे काम करता है जिसको नहीं करना चाहिए, जी। लेकिन कर जाते हैं, लेकिन बहुत कंट्रोल होता है रमज़ान। अच्छा सर, बिजनेस करते हैं आप, कारोबार करते हैं, तो आपको ये देखने को मिलता है मार्केट में है कि देखें जो पूरे साल में कम होता है लेकिन रमज़ान के महीने में सबसे ज़्यादा होता है। नाप तोल में कमी, गलत बयानी, चीज़ें बेचनी ताकि ईद अच्छी गुजर जाए, रमज़ान में पैसे सेव कर लें, उम्रे पे चले जाएं, बच्चों को लेकर चले जाएं, उनके लिए अच्छी शॉपिंग हो जाए, इस तरह की चीज़ें। रमज़ान में तो रेट मतलब वही होते हैं जो पहले भी होते हैं, रेटों में कोई तब्दीली शब्दीली नहीं ठीक। होती है, इसमें कोई तो गलत बयानी, झूठ नहीं देखने को मिलता नहीं आपको? नहीं, रमज़ान में कोई इस तरह का मतलब आसपास के लोगों से कभी इस तरह का जो है ना ठीक है, उम्मीद नहीं। ठीक है। क्या करना क्या चाहिए हमें, कैसे गुजारना चाहिए? तो सच के साथ दीन इस्लाम को रख के जो सच के मुनाफा साथ। होना चाहिए उतना कमाओ, ज़्यादा ना हो, क्योंकि गरीब अवाम है, पहले महंगाई इतनी हो गई है, तो बस थोड़ा बुराई बेलज्जत जो है जिसको गीबत कहते हैं, अगर उसकी बात करें तो बहुत लोग करते हैं और रमज़ान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि काम कोई नहीं होता। आपको क्या लगता है ये ठीक है? नहीं, गीबत तो करनी नहीं चाहिए। अगर किसी में बुराई है उसके पर्दा रखा जाए, बस पर्दा रखा जाए। गीबत नहीं करनी चाहिए, रमज़ान हो या कोई और महीना हो, गीबत नहीं करनी। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे जो अफराद बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं रमज़ान के महीने में, उनको क्या करना चाहिए? बस अपनी ज़ुबानों पे काबू, और अपनी अपने ज़ुबानों काम पे से- काबू। और काम से काम, ठीक है, काम से काम, झूठ से काम बच रखते के, हैं। झूठ से बच के। ठीक है, रोज़ा किस किस चीज़ का होता है जी? रोज़ा तो हर चीज़ का होता है, आंखों का होता है, ज़ुबान का होता है, कान का होता है, कोई गलत चीज़ ना देख ले, तो कोई इस सब झूठ- का रोज़ा रखते हैं लोग? बस अक्सर देखने को मिलते हैं कि कोई कोई रखता है, कोई कोई कर भी जाते हैं, ठीक। उसमें हम भी शामिल हैं और भी शामिल हैं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, हंस क्यों रहे हैं जी? भाई आप मुस्कुरा रहे थे, मैंने कहा कि जब भाई ये बातें कर रहे थे कि हम रोज़ा रखते हैं, आप साथ में मुस्कुरा रहे थे, रोज़ा कहीं रह जाता है, कमी कोताही रह जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह कोई रोज़ा नहीं रह गया। अच्छा। ये भाई हमारे हम साए हैं, बस शुगर वगैरह दिन को लगा रहते, टाइम पास होता है। चलें, अच्छा वक्त बाकी अच्छा बहुत अच्छे गुजर भाई हैं जाता है। सारे। ठीक। अच्छा, कैसे गुजारना चाहिए जी माह रमज़ान को? सर माह रमज़ान सुकून से गुजारना चाहिए, मस्जिद में जाना चाहिए नमाज के साथ, ठीक है ना, इबादत के साथ, जो यानी कि खाने पीने में बरकत होनी चाहिए। बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह, हर खाने में बरकत है। रमज़ान तो मैं कहता हूँ पूरा 11 महीने इंसान काम करे और 1 महीना रमज़ान में ना सुकून करे, बस घर में बैठे 5 वक्त की नमाज पढ़े, कुरान शरीफ की तिलावत करे। लेकिन अहकामात ये है ना कि लेकिन- काम भी करे, हाँ, काम ठीक है, के बगैर सख्त अब मेहनत गुजारा के भी साथ नहीं, रोज़ा बिल्कुल, रखे, बिल्कुल। रोज़ा रखे, अहकामात को पूरा करे जो अहकामात हैं।
तो मुश्किल किस चीज़ में आती है जी रमज़ान में? रमज़ान में अभी तक तो फ़िलहाल रमज़ान में ऐसी कोई मुश्किल नहीं आ रही। रोज़ा रखने में कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो हम भूखे रहते हैं, रोज़ा रखते हैं, जो फाका करते हैं, उसमें नहीं, उसमें कुछ भी नहीं महसूस उसमें नहीं होती, लेकिन बाकी चीज़ों में तो होती है मुश्किल बाकी बहुत ज़ाहिर सारी। बात है, आजकल कारोबार आपको पता है नहीं है, जी महंगाई इतनी है, तो उस हवाले से हर बंदा ही परेशान है। अच्छा ठीक ठीक है। तो ये जो कहते हैं लोग नाप तोल में कमी करते हैं, गलत चीज़ों को बेचते हैं, गलत बयानी करके बेचते हैं, ख़ास तौर पे रमज़ान में, ताकि ईद अच्छी गुजर जाए। सर जी, तो ईद के आखिरी दिनों वो में तो बेईमान लोग होंगे ना, जी ज़ाहिर है जो करेगा अपने मालनामा में जो है ना कोताही करेगा, ठीक है ठीक। ना। तो जो सच हक सच में आके जायज़ मुनाफा रख के कमाएगा तो वो तो जायज़ है। ठीक हो गया जी, ठीक बहुत है। शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। कौन सी क्लास में? 5 क्लास में 5 क्लास में। अच्छा ये बताएं रमज़ान का महीना कैसे गुजारना चाहिए? सही गुजारना चाहिए, किसी से सही झूठ- क्या होता है? किसी से झूठ नहीं बोलना अच्छा, और रोज़े रखने हैं, बस रोज़े रखने हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना? करना है भाई। फिर क्या? कुछ भी कर लो भाई अब। अच्छा कर लो कुछ। हाँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक अल्लाह है का शुक्र जी। सर। रमज़ान का महीना डिमांड करता है तकवा, परहेजगारी। आपको लगता है कि हम लोग जो इस्लाम की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो अहकामात हैं, उनके मुताबिक रमज़ान गुजारते हैं? वैसे सारे तो लोग इस तरह नहीं हैं, अच्छे भी लोग हैं जो तकवा और परहेजगार भी हैं, जी हम जैसे गुनाहगार भी उनमें शामिल हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर मुसलमान अगर तकवा और परहेजगारी अगर मुकम्मल करें तो फिर हमारे फ़लस्तीनी भाइयों का ये हाल क्या हुआ आज, ठीक है? तो इसलिए हम वहाँ से हट चुके हैं। अब तो हम सुबह जब उठते हैं तो बस वो अक्सरियत ऐसी है कि देखते हैं कि दिन को किस किस को धोखा देना और कहाँ का झूठ बोलना है। तो रमज़ान और तकवा और परहेजगारी इन चीज़ों से मना करता है। हमारे दीन में यह है कि आप झूठ से भी, कम तोलने से, किसी को धोखा दे के चीज़ देने से, ये चीज़ें हमें पाई जाती हैं। आप बाहर मुल्कों में देख लें कि जब हमारा रमज़ान मुक़द्दस महीना आता है तो वो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्काउंट पे ले आते हैं। ऐसा तो ही हम है। कहते हैं कि ताकि इस महीने में दबा के कमा लें तो ईद के बाद या ईद से पहले उम्रे पे चले जाएंगे। हमारा ये हाल ऐसा ही है, है। तो ऐसा इसलिए ही है। हमें भी ये सोचना चाहिए, सोचने का मकाम है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। ऐसा ही है। तो हमें ये सोचना चाहिए बहैसियत मुसलमान कि हमने तकवा और परहेजगारी और हकूक़ुल आबाद का ख्याल रखना चाहिए। और हमारे जो इस तो टाइम सवाल होगा फ़लस्तीनी ना। भाई पीस रहे हैं ना, जी। तो उनके लिए भी हम मुसलमानों को सोचना चाहिए। हम तो यहाँ खा पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, जी। मार्केटों में घूम रहे हैं, देखें ना रश, ऐसा तो ही है। वहाँ देख लें कि उनका क्या हाल है। ऐसा ही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है सर, कैसा गुजार रहे हैं रमज़ान का महीना? जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजार रहे हैं, अल्लाह का करम है, रोज़े रख रहे हैं अच्छा जी, और अपने हस्ब तौफीक के मुताबिक जो शॉपिंग के मॉल में कर रहे हैं, ठीक। अल्लाह का करम है जी। ठीक है। अच्छा क्या लगता है आपको कि हम मुसलमान जो अहकामात है रमज़ान गुजारने के, उसके मुताबिक गुजारते हैं रमज़ान का महीना? जी कोशिश तो यही है, इंशाल्लाह इसके मुताबिक कोशिश गुजारना होती चाहिए, है। कोशिश होती है, गुजारना ठीक है। चाहिए। अच्छा, जब रमज़ान का महीना आता है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है, देखने को मिलता है। जब कोई चीज़ें बेचता है तो नाप तोल में कमी भी दिखाई देती है, और कोशिश वही होती है कि हम थोड़े से पैसे बचा लें और शायद उम्रे पे चले जाएं। अगर थोड़े से पैसे बचा लें तो ईद की शॉपिंग अच्छी कर लेंगे। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है ये ठीक है? सर कुछ तो चीज़ें ठीक होती हैं और कुछ गलत होती हैं। ठीक है, ठीक कौन सी होती हैं? ठीक ये होती है कि महंगाई के लिहाजा महंगाई को देकर हम अपनी मतलब कि चादर दे के पाँव फैलाते हैं। अगर हमारे पास कोई बचत हो या पैसे वगैरह हो तो हम शॉपिंग कर लेते हैं, अगर ना हो तो हम सब्र से गुजारा करते हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो अपराध नाप तोल में कमी करके, जी जी ठीक है, और उसके अलावा दूसरों का हक मार के बाद में अपनी शॉपिंग करते हैं, रमज़ान के महीने में उम्रे के लिए पैसे जमा करते हैं, ठीक है? सर जी ये गलत है, ये सरासर गलत है। हक ईमानदारी से कमाने चाहिए। ठीक है। अगर देखा जाए फ़लस्तीनी हमारे बहन भाई अभी रमज़ान का महीना गुजार रहे हैं। कल मैं देख रहा था कि एक ख़ानदान ने जो घास होता है उसका सालन बनाया है जी और लीमू के साथ खाया है। हमारी तो कोशिश यही, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ादी मिले और ये इसराइल गरक हो जाएं। अगर इन्हें हदायत ना मिले तो हमारे तमाम मुसलमानों को ये दुआ करनी चाहिए, उनके हम साथ हैं। साथ खुद कुछ जी, करना भी जी, चाहिए करना ना? चाहिए, ठीक करना हो चाहिए गया। सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यार मुझे ये बताएं रमज़ान का महीना कैसे गुजारना चाहिए? माशाल्लाह रमज़ान का महीना बहुत अच्छा है। इसमें जो है ना 5 वक्त नमाज़ पढ़ना है और इबादत करना है। इन महीनों में जो है ना सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है ना
ये ईमान के ऊपर देने और दर्स मर्स पढ़ने, ये अल्लाह की इबादत करने, ये सब महीनों के एक पहले महीना होता है जब अच्छा इस तरह महीने का हर चीज़ का एक सीज़न होता है। यह भी इबादत के सीज़न, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ना है, कुरान मजीद पढ़ना तो है, बाकी साल नहीं करनी इबादत? बाकी साल भी करना है। इस महीने में जो है ना सबसे ट्रिपल सवाब है। ठीक है, हाँ, सबसे ज़्यादा सवाब इस महीने में मिलता ठीक है। तो ज़्यादा इबादत करनी है, है। ज़्यादा इबादत करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाना है, ठीक है। और एक ये काम करना झूठ बोल है, के कारपेट नहीं बेचनी महंगी। झूठ बोल के खिल नहीं, झूठ बोल के बेचना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो लोग लेते नहीं है ना। 6000 बताएगा, 2000 का आराम से दे देगा। अगर 2000 बता दिया फिर कहेगा ठीक है। 700 का दे दो। ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोग जो है ना, अगर एक को एक रेट बताएगा फिर नहीं लेगा, इसको ज्यादा रेट बताएगा फिर लेगा। हाँ अच्छा जी। ज़्यादा रेट बता अगर ये देखो हम अभी 2000 के बेचते हैं, अगर इसको हम 2000 बोलेगा वो नहीं लेगा। इसको अगर हमने 6-7 हज़ार बोले ना, ये 2000 पे खुशी से लेगा, खाएगा। खान साहब बहुत बहुत ठीक है। जो लोग नाप तोल में कमी करते हैं या झूठ बोल के बेचते हैं चीज़ें, गलत बयानी करते हैं, हाँ जी, आपको क्या लगता है ये ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। देखो ये हमारा चीज़ है, इस पे जो है ना हम महंगा बोलते हैं ना। देखो ये 7000 पे बोलेगा, हम 5000 का बेचेंगे, 3000 का, तो ठीक है। इसमें नाप तोल वाला मसले हम बोलते हैं बचान ये वाला अच्छा चीज़ है, रख ले, खराब धोने मोने से ख़राब नहीं होती, इसमें हमारा कोई कसूर है। और जो नाप तोल में जो है ना गलती करते हैं ना, वो तो बेमानी हो गया ना, वो तो हराम है। ये खुद कमाता है, घर वाला कहता है, सारा गुनाह इसी का है। ठीक हो गया हाँ जी, जी। ठीक है। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक है सर। रोज़े रखते हैं? जी रख रहे हैं रोज़े। ज़बरदस्त जी। तो कैसा गुजार रहे हैं रमज़ान का महीना? बस ठीक है, मौसम थोड़ा सा अल्टर हुआ है, अच्छा, दिन गर्म रात ठंडी। तो अच्छी बात नहीं है, हाँ अच्छी बात है। ठंडा ठंडा रमज़ान गुजर रहा है। हाँ बिल्कुल। इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए रमज़ान के महीने में? फ़िलहाल तो इकोनॉमिकली चीज़ों को हमें देखना चाहिए। जो भी हालात हमारे डाउन जा रहे हैं, मईशत डाउन है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, चीज़ें आसमान को लग गई हैं। ठीक। हाँ, जो प्याज आप देखें ऑनियन 200 रुपये थे, रमज़ान का पहला रोज़ा हुआ है तो वो 150 उन्होंने इंक्रीज़ कर दी है। अब एक बंदा जो अच्छी सैलरी है या उसकी आमदन ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन अब जो बीच में आप देखें कि जो स्लो डाउन है, नीचे हैं, उनके लिए तो बहुत टिपिकल होगा अपने घर को चलाना, फिर बच्चों की ईद या इन चीज़ों को हुकूमत इन ऐसा चीज़ों है। को नहीं पॉइंट आउट कर रही है कि वो देखे इकनॉमिकली कि हमें लोगों को फेवर देनी चाहिए। जो चीज़ें हैं वो जिन्हें मिलनी चाहिए मिल नहीं रही हैं। ठीक है, तो रमज़ान के महीने में उन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए जो आजकल अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ डेफिनेटली, अब जितनी कोई किसी की कर सकता है, मेनली तो अपने नेबर्स को देखना चाहिए। जी, बाद में बाकी सारी चीज़ें तो बाद में रिलेटिव और नेबर्स को देखेंगे। जो नहीं कर पा रहा उन्हें आप बगैर किसी को पता लगे शोमेंट करें, आप हमें इमदाद करनी चाहिए। ऐसा ही है। वो मेन चीज़ तो यही है ना। ठीक। हाँ अच्छा, रमज़ान जो है वो कहता है तकवा, परहेजगारी, बाकी सारी चीज़ें, झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी। आपको लगता है हम जब रमज़ान आता है खूब तैयारी करते हैं, अफ्तारी की करते हैं, सहरी की करते हैं, इस पर हमारा ज़ोर होता है, लेकिन अगर जब इन चीज़ों की बात आए तो हम शायद पीछे रह जाते हैं। उससे ज़्यादा ही आपको रोड्स पे देखने को मिलता है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर अदम बर्दाश्त देखने को मिलता है। वो जो अदम बर्दाश्त का फैक्टर है वो बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है ये ठीक है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ठीक। और क्या वजह है कि ये चीज़ें जो हैं ये बढ़ गई हैं? बस द मेन रीज़न ऑफ दैट थिंग इज़ लाइक पीपल शुड इन देयर कन्वर्सेशन शुड बी लाइंग ऑन टू परचेजिंग एंड सेलिंग थिंग्स। तो अल्लाह पाक ने भी फिर ये चीज़ें फिर ऐसी ही होती हैं ना। अब किसी को हम अगर आप ठगी लगा लेते हैं तो किसी तरीके से वो ठगी निकलनी भी तो है ही है ना। तो डेफिनेटली है तकवा परहेजगार। अब हम रोज़ा तो रख लेते हैं, रोज़ा रख के हम कहते हैं कि हमने कुछ बुरा बोलना नहीं है, बुरा करना नहीं है, लेकिन लोगों का हक खा जाते हैं, 2 नंबरी कर लेते हैं। अब रोज़ा सिर्फ ये तो नहीं है कि आपने नमाज पढ़नी है, गीबत कर जाते हैं। हाँ, सबसे बड़ा जो है वो अपने गीबत कर मुर्दा जाते भाई का हैं। गोश्त खाते हैं, फलां झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है, अब हक खा जाते हैं। तो रोज़े में फिर रोज़े ने तो हर चीज़ से मना की है ना। अब बिल्कुल। ये तो नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ना और आप इबादत कर रहे हो तो क्या पता अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कहा है कि हशर के दिन मैं आपके रोज़े दिखावे की नमाज इबादत ज़कात आपके मुंह पे मारूंगा। ऐसा ही है। मेन चीज़ वही है ना कि जो चीज़ अल्लाह ने बताई है, इंसान अब अल्लाह की राह में देने पे आए तो कम चीज़ें देता है। सूरह अल इमरान में अल्लाह पाक ने पहली आयत में कहा है कि मेरे लिए वो चीज़ दो जो आपको अपनी ज़ात के लिए पसंद है, हम वो देते नहीं हैं। तो तकवे और परहेजगारी तो तब करें ना जब हम इन चीज़ों की पैरोकारी करें। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे वालेकुम खैरियत से? अस्सलाम जी, अल्लाह कैसा का गुजार रहे हैं जी रमज़ान का रमज़ान महीना? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन गुजर रहा है। ठीक है, ये जो रमज़ान का महीना है ख़ास तौर पे कैसा गुजरा? ये रमज़ान मुबारक का महीना जो है पिछले सालों से थोड़ा मुश्किल गुजर रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक। ठीक है। जो चीज़ पहले 100 रुपये किलो थी वो 300-400 रुपये किलो बढ़ गई है, ठीक है। ठीक। और पहले से बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। इससे पहले हमारी जो गवर्नमेंट थी ना PDM की, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा महंगाई की है। अभी जो नई आई है गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब की और पीपल पार्टी की, इसमें भी बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो जो गरीब अवाम है जिनका 20,000 25,000 रुपया महीने की आमदन है, उनके लिए जीना आराम हो गया है।
बहुत परेशान है। ठीक है, तो हमें ख्याल करना चाहिए ऐसे लोगों का, कैसे ख्याल करना चाहिए? हमें ऐसे करना चाहिए, ये नहीं है कि हम रमज़ान मुबारक के महीने में सिर्फ अपना खाने पीने का ख्याल रखें, ठीक है। हमें चाहिए अपने जो करीबी अजीज़ व कारब हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, पड़ोसियों को पूछें। पड़ोसियों का पूछना चाहिए। जो गरीब बंदा है अगर वो उसके पास सहरी का या इफ्तारी का बंदोबस्त नहीं है तो उनको जाके हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। और रमज़ान मुबारक का महीना हमें यही दर्स देता है, तकवा परहेज़गारी। और ये नहीं है कि हमने रोज़ा रखना है, सिर्फ खाना पीना नहीं है तो रोज़ा है। रोज़ा तो हमें कान का भी रोज़ा है, आँख का भी रोज़ा है। तो हम ज़ुबान रखते का- हैं रोज़ा? रोज़ा रखते हैं, लेकिन ये है कि हम सिर्फ खाना पीना नहीं, फाके के अलावा हम रोज़ा रखते हैं, फाके के यानी अलावा हम लोग मेरे- खाना पीना तो छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हम बराबर करते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, खाना पीना हम छोड़ देते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ दें। और उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है, ऐसे रोज़ा टूट जाएगा, इधर से पानी अंदर चला गया, इधर से ये हो गया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि यार झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, नाप तोल में कमी ना करो, ऐसी चीज़ें नहीं देखी। ऐसी चीज़ें बहुत देखने में कम मिलती हैं। सिर्फ हम यही कहते हैं कि बस खाना नहीं है, पीना नहीं है, इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है। हम गीबत भी करते हैं, ठीक है, एक दूसरे का हक भी खाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए दूसरे बंदे को तकलीफ़ ना दे, परेशानी ना दे, ठीक है। और कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि इस महीने में वैसे भी हमें कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन इस महीने में ज़्यादा मदद करनी चाहिए। इसमें क्योंकि सवाब 70% बढ़ जाता है ठीक हो गया। रमज़ान मुबारक के महीने में, ठीक है। ठीक है। कोशिश करनी चाहिए कि हमें आज़ीन के सारी के साथ इबादत करें, दिखावे के लिए नहीं, ठीक है। और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव क्या करें। दिखावे के लिए हो रहा है आजकल सब कुछ? आजकल कुछ लोग हैं वो मसलन किसी की हेल्प करते हैं तो वीडियो बना लेते हैं, फेसबुक पे चढ़ा लेते हैं कि मैं ये इतना राशन दे रहा हूँ, गरीब बंदे को इतना घर पे ये दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यह कि एक हाथ से नेकी करे, दूसरे हाथ को ना खबर भी ना हो। ठीक हो गया, बड़ी अच्छी बात जी, की है जी। जी। नाज़रीन, ये भाई हैं, इन्होंने एक बात की कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, अगर आप उनकी मदद कर रहे हैं, अपने पॉकेट से कर रहे हैं, अपनी जेब से कर रहे हैं, अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको काट के कर रहे हैं, तो फिर उसको किसी और को ना दिखाएं, उसकी वीडियोस ना बनाएं, उसकी तस्वीरें ना खींचें, उसकी इज्जत नफ्स को मजरू ना करें। अगर ये करेंगे तो फिर उस नेकी का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, में साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं। सर, माह रमज़ान को कैसे गुजारना चाहिए? बस परहेजगारी से ही गुजारना पड़ता है जी, अच्छा, बच बचा के रहना पड़ता है यही। ठीक है। किस किस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए जो मुश्किल होती है बेसिकली? बस बेहयाई से बचना चाहिए, ठीक। बस नमाज को तरफ तवज्जो देना पड़ता है। अच्छा, तो कर रहे हैं अफराद, क्यों कोशिश नहीं कर रहे? करते हैं। कोई लोग कोशिश कर रहे हैं तो कोई लोग जो है इससे भी जो है ना महरूम है। कैसे महरूम है सर, और कैसे इसको पूरा किया जा सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, सिर्फ भूखा रहना तो रोज़ा नहीं है ना, उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं। परहेजगारी भी बहुत अच्छी चीज़ है जी, अगर जी। कोई करे तो। ठीक है, तकवा, परहेजगारी, ये तो रिक्वायरमेंट है ना। ठीक है, तो रमज़ान कुछ चीज़ों में कुर्बानी भी मांगता है, रियाजत भी मांगता है, वो चीज़ें बताना वही चाहेंगे? बात इस तरह है ना कि परहेजगारी सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक, हाँ, और अब ये क्या बस बताएं? झूठ ना बोलें, बाकी चीज़ें। बस झूठ ना बोले, सबसे अच्छी चीज़ तो झूठ ही है ना। जो लोग झूठ बोलते ज़्यादा हैं इस दौर में। ठीक, कैसे गुजारे हैं माह रमज़ान को? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा टाइम गुजर रहा है, अच्छा गुजर रहा बहुत है? अच्छा गुजर रहा कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? है। बस माशाल्लाह बहुत प्यारे गुजरे, मौसम भी बहुत प्यारा है। मौसम भी तो बहुत प्यारा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो हम इतने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को अल्लाह ताला ने हमारे पे इतना बड़ा रहम किया है, जो हमें इतनी प्यारी मौसम में रमज़ान हमारे पे अता किया है। ठीक हो गया, तो तकवा, परहेजगारी ज़रूरी है आपको लगता है? देखें, ये या तो हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, हर बंदे का अपना दीन मजहब होता है। लेकिन जो चीज़ें- इस्लाम में चॉइस नहीं है ना, कुछ चीज़ों पे चॉइस नहीं है, यानी रोज़ा फ़र्ज कर दिया है, देखो उसकी ये कुछ तो हर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये आपकी बातें सब अच्छी हैं। जी, कहने का मकसद ये है, कोई रखते हैं कोई नहीं रखते हैं, इतने प्यारे मौसम में भी। तो हमारा कहने का मकसद ये है, इंसान जिस तरह का इंसान खुद होता है, इस तरह का इंसान आगे मिलता है। ठीक है। तो- तो रोज़े के साथ साथ कुछ अहकामात हैं, वो आप बताना चाहेंगे क्या अहकामात हैं कि हमें झूठ वगैरह नहीं बोलना चाहिए? इन चीज़ों को ज़ाहिर बात समझना- है, जब वो उसकी अपनी तक बात होती है ना, झूठ बोले या फ़ायदा बोले, वो तो उसका अपने तक फील करता है सब। ठीक है, आपको लगता है कि ये ज़ाती है इंसान का, ये ज़ातियात तक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो अगर वो बोलता है, नहीं बोलता है, उसने जवाब अपने रब को देना है। बिल्कुल देना, कोई शक नहीं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम ठीक ठाक हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कैसे गुजारना चाहिए रमज़ान का महीना, आपको क्या लगता है? रमज़ान का महीना तो इबादतों का महीना है, इबादत से गुजारना चाहिए, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, अज़ीम शान कुरान की ख़त्म करना चाहिए, जिक्र अस्कार से गुजारनी चाहिए। ठीक ये हो महीना गया। है, बरकत वाला महीना है, और गरीबों को अफ्तार देना चाहिए।
ठीक हो गया। अच्छा, आजकल का एक ऐसा दौर है, जिस तरह आपने ये बात की कि मुश्किल है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे सफ़ेद पोश अफराद हैं जिनको मदद की ज़रूरत है या हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं, तो उनकी मदद कैसे करनी चाहिए? मदद तो नख की सूरत में करनी चाहिए ताकि वो अपना ज़रूरत खुद पूरा कर सके। पैसों से हर चीज़ लिए जा, आटा लिया जा सकता है, चीनी ली जा सकती है। अगर उसको कपड़े की ज़रूरत, कपड़े। आजकल बिलों का बहुत बड़ा मसला है, गैस के बिलों का बहुत, बिजली का बहुत बड़ा मसला, जो बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, किसी का बिल अदा करते हैं, किसी का बिल वो खुद अदा कर लें। हम ज़कात के महीने में ज़कात के पैसे दे दें, अगर ज़कात नहीं तो सदक़े भी दे दें, सदका भी दे सकते हैं। अच्छा सर, ज़्यादातर फोकस होता है हम जब भी रोज़े रखते हैं तो कि हम लोग रोज़ा रख लें, कुछ खाएं पिए नहीं, और कुछ इस तरह का निज़ाम ना हो कि मुंह में पानी चला जाए, भूल के कुछ ना खा लिया जाए, कोई नवाला ना ले लिया जाए, कुछ इस तरह। लेकिन और बहुत सारे अहकामात हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं होता। वो अहकामात जो हैं जिनकी तरफ ध्यान नहीं होता, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमें रोज़ा तो इस तरह करना चाहिए, जो है ना, कान का भी रोज़ा होता है, आंखों का भी रोज़ा होता है, सिर्फ मुंह बंद करना नहीं होता है। मुंह तो एक जानवर को भी आप बांध लो एक दरख्त के साथ, तो वो भी रोज़ा, वो सारा दिन कुछ नहीं खाता रहेगा, वो तो रोज़ा नहीं। रोज़ा असल जो है ना, इखलाक आपको अच्छे रखने चाहिए और पड़ोसियों के मामलात अच्छे रखने चाहिए, ताकि हम लोगों को अफ्तार दिए जाए, गरीबों का ख्याल रखा जाए। तो रोज़ा इसका नाम है। सर, ग़ीबत नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हराम वैसे भी नहीं खाना चाहिए। तो रोज़े में जो है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। तो सर आपको क्या लगता है, ये जो रिक्वायरमेंट्स आप बता रहे हैं, ये हम पूरी करते हैं? ये तो अल्लाह तौफीक दे सब मुसलमानों को, कोई पूरा नहीं कर रहा है। हम अल्लाह से तौफीक ही मांग सकता है। ठीक, ये यानी तौफीक मांग सकते हैं पूरी, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि नाप तोल में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई कमी पेशी ना हो, गलत बयानी ना करें, लेकिन लोग जो हैं वो कोशिश ये करते हैं कि रमज़ान में के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लें ताकि ईद की शॉपिंग अच्छी हो जाए, या पैसे बचा के उम्रे पे चले जाएं। असल में जो है ना, ये तो मुनाफाखोर लोग हैं मेरे पास में, और ये कमाई ठीक भी नहीं है इस्लाम की निगाह से। और दूसरी बात है, नाप तोल में तो कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तो असल ताजिर नहीं हो, मुसलमान ही नहीं हो सकता है मेरे पास। हदीस शरीफ मैं अभी मुझे थोड़ा बहुत याद है, लेकिन हदीस नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा मालूमात है, मफहूम है कि नाप तोल जो कमी करते हो मुसलमान ही नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम। सर कैसा गुजार रहे हैं रमज़ान का महीना? सर स्टूडेंट से अगर आप पूछेंगे तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि रमज़ान तो अल्लाह की रहमत है, बहुत अच्छा गुजर रहा है, लेकिन सुबह सुबह जो 8 बजे यूनिवर्सिटी लग जाती है ना, तो उससे थोड़ा परेशानी होती है। बाकी लेकिन तो जो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं ना कि रात को सो जाएं, फ़ोन छोड़ दें, जल्दी सो जाएं, फिर सहरी पे उठ जाएं ताकि यूनिवर्सिटी सुकून से चले जाएं। नहीं, इसमें तो एक बात आ जाती है ना, देखिए आपकी नींद इस तरह पूरी होती है। एक तो यूनिवर्सिटीज़ वाले एक टाइम टेबल रखें, हम आपको जल्दी छुट्टी कर देंगे। मैं नस्ब में पढ़ रहा हूँ अभी, तो एक तो उनका छुट्टी का टाइम भी लेट है, 3 बजे वो छुट्टी देते हैं, वापस आके बंदा सो नहीं सकता। और एक जो है रात को आप इबादत करते हैं, टाइम आपको गुजारते हैं, सुबह के वक्त नमाज के लिए, सहरी के लिए उठते हैं, तो इसमें सोने का एक मसला थोड़ा बहुत होता है। बाकी रमज़ान शुक्र है अल्लाह का अच्छा गुजर रहा है। ठीक है, तो क्या अहकामात हैं जी, थोड़े से अहकामात आप हाईलाइट करना चाहेंगे जो आप पूरे दिन करते हैं रमज़ान में, जो रूटीन है? देखिए इस तरह बात है ना यार, इस्लाम जो है ना वो सिर्फ रमज़ान में नाजिल नहीं हुआ, साल के 12 महीने में हुआ है। तो जो साल के 12 महीने में करते हैं वही रमज़ान में भी करना चाहिए। लेकिन ये है कि रमज़ान के जो अहमियत है हमारे इस्लाम खास तौर पे रोज़े की ना, देखें रोज़े आप पूरे महीने साल नहीं रखते ना, रोज़े जो हैं आप 30 दिन ही रखते हैं। वो जो रोज़े हैं, उन रोज़ों के बीच के कुछ अहकामात हैं जिनकी बिना पर रोज़ा होता है, सिर्फ भूखा रहना रोज़ा नहीं होता। तो वो कुछ अहकामात हैं, अगर वो अहकामात पूरे हैं तो फिर रोज़ा है, तो 12 महीने आप रोज़ा नहीं ना रखते। तो अगर देखा जाए तो वो जो 30 दिन है वो कैसे गुजारने चाहिए, वो जो बेसिक अहकामात हैं? देखिए नमाज के बगैर तो जो है ना जन्नत की कुंजी, उसके बगैर तो आपके कब्र में भी पहला सवाल आपके नमाज का होगा और आपका दीन क्या है, अल्लाह कौन है। तो बात ये है कि नमाज साल के 12 महीने पढ़नी चाहिए। तो आप रमज़ान में ये यार कि उसकी फ़जीलत एक बढ़ जाती है, सवाब बढ़ जाता है, हर एक चीज़ का 10 गुना से भी बहुत ज़्यादा 1000 गुना हो जाता है हर सजदे का सवाब। तो ये यार कि रमज़ान में अपनी आदत बनाएं, तो आगे उसको अहकामात ये हैं जो इस्लाम में हैं, थोड़े बहुत अहकामात। आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं जी, यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो वो रोज़े के साथ क्या बेसिक चीज़ें हैं जो करने
चाहिए साथ? देखिए मैं तो एक बात समझता हूँ ना, आप अल्लाह का जिक्र करें, कुरान आप रोज़ का पढ़ें। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो हर नमाज के बाद कि आप 5-7 मिनट अगर कुरान को देते हैं ना, तो वो आप अगर कुरान पढ़ते हैं ना तो सारी चीज़ें उसके लिए कवर हो जाती है। और दूसरा ये रहा इंसानियत का ख्याल रखें। अभी आप देखें ये रहा कि जो चीज़ें हैं, अभी रमज़ान के 5 दिन पहले उनकी क्या रेट थे और अभी क्या हो गया, एकदम से इन्फ्लेशन किधर चली गई और सब कुछ। रमज़ान हमें ज़कात निकालनी चाहिए, हर एक चीज़ हुकूमत को चाहिए रहा कि वो सब्सिडी दे, हर एक चीज़ को सस्ता करे, आवाम को सहूलत दे। तो इधर आवाम को भी ख्याल करना चाहिए, आवाम को भी एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। अभी मैं इधर आया तो मुझे भाई ने बोला यार रमज़ान में परसों एक बाइक उड़ गया इधर से, चोरी किया है, तो आप इधर बाइक हमारी पे खड़ा। तो अभी मुझे बताया नहीं, पुलिस की इधर सामने गाड़ी खड़ी हुई है, तो उनके होते हुए एक बंदा चोरी कर रहा है रमज़ान के महीने में। फिर अल्लाह ही हमारा हाफिज़ हो ना हम पे, फिर पाकिस्तान पे किस तरह रहम आए और पाकिस्तान की इधर तरक्की करे किस तरह हो। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? खैरियत से। सर बेसिक अहकामात जो है रमज़ान के, रोज़ा रखने के, उनके बीच में ये भी है कि तकवा और परहेजगार होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक तकवा है। और परहेजगार होना चाहिए। इसके साथ साथ रमज़ान में कोशिश करें कि सच बोलें, सच को अपनी एक हैबिट बनाएं। ये नहीं कि सिर्फ रमज़ान के महीने में, लेकिन आप इसको एज अ मतलब प्रैक्टिस लेके चलें। अगर आप झूठ रमज़ान बोल जाते हैं तो रोज़ा नहीं होता ना। मतलब हम अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हात में देखना, हम छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोल देते हैं। हम अगर इस चीज़ को हैबिट बनाएंगे, छोटी छोटी बातों में अगर हम सच बोलना शुरू करें, तो हम इस तरह से मतलब लोगों को फिर यकीन नहीं रहता ना। तो अगर हम सच बोलना स्टार्ट करें तो मेरे ख्याल से एक अच्छी हैबिट डेवलप हो जाएगी इंसान में। बाकी 5 वक्त की नमाज़ बंदा मेंटेन रखे तो। अच्छा, अगर ओवरऑल देखा जाए तो जब रमज़ान का महीना आता है तो सबसे ज़्यादा हमें नाप तोल में कमी देखने को मिलती है। अशियाए खुर्दनोश महंगी हो जाती हैं, फ्रूट्स महंगे, सब्जियां महंगी, ठीक है, दालें महंगी, एक आम आदमी की पहुंच से दूर चली जाती हैं। उसके अलावा देखा जाए तो झूठ, गीबत, हर वो काम जो मना होता है उतना ही कंट्रोल। रोड्स पे लड़ाइयाँ देखने को मिल रही होती हैं, पार्किंग के लिए लड़ रहे हैं, रोड पे गाड़ी चलाते हुए लड़ रहे हैं, एक दूसरे से अदम बर्दाश्त देखने को मिलती है। क्यों है सर ये बस पाकिस्तान की अवाम है। बाकी ये झूठ, गीबत और ये मार पिटाई, ये तो इंसान की शैतान तो बंद हो जाता है ना। शैतान बंद हो जाता है, तो लेकिन फिर ये क्या है, ये जो ये लड़ता है रोडों पे? ये मुसलमान ज़्यादातर जो ब्लेम करते हैं ना शैतान पे करते हैं। शैतान तो कैद हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी इंसान की फितरत है ना कि वो जो बुरे काम है वो इंसान से छूटते नहीं हैं। इंसान की आदत बन चुके होते हैं, सारा ब्लेम शैतान पे डालने का नहीं होता। बाकी आप बात कर रहे हैं महंगाई की, तो ये वो बेसिक प्रिंसिपल, मैं खुद बिज़नेस पढ़ रहा हूँ तो इसमें वो डिमांड एंड सप्लाई वाला फार्मूला लगा देते हैं। अगर डिमांड बढ़ती है तो ये मतलब सप्लाई मतलब डिमांड बढ़ती है तो वो सप्लाई को मतलब उस तरह उसकी प्राइसेस को इंक्रीज करते हैं। अच्छा, ये जो एहतमाम करते हैं हम लोग, अगर देखा जाए तो सहरी का भी खूब एहतमाम होता है, अफ्तारी का भी खूब एहतमाम होता है, और वो जो एहतमाम होता है वो शायद हमारी ज़रूरियात से बड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, बढ़ चढ़ कर करते हैं। आपको क्या लगता है आजकल के दौर में इतने एहतमाम की ज़रूरत है? देखें, जितनी अब इंसान की इस्तात होती है, अब ज़ाहिर बात है एक माशरे में एक मिडिल क्लास लोग भी होते हैं, कुछ लोअर क्लास भी होते हैं, कुछ एलीट क्लास भी होते हैं, तो सारी अपनी इस्तात के मुताबिक वो करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एलीट क्लास अवाम है ये मतलब लोअर क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए कुछ करे, मतलब खुद तो मतलब करें अफ्तारी, लेकिन बाकी अवाम का भी ख्याल रखें। ठीक है, जिनकी मदद कर सकते हैं, जितनी मदद कर सकते हैं रमज़ान के महीने में मतलब करें, ताकि कोई भी मतलब एक तो रोज़ा होता है, वो मतलब भूखे पेट कोई ना सोए। ठीक हो गया, बड़ी 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 अच्छी बात की आपने। नाज़रीन, ये भाई हैं हमारे, इन्होंने कहा कि अगर आप लोग इस्तात रखते हैं, आप लोग किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें कि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, आपके पड़ोसियों में, आपके अजीज़ रिश्तेदारों में कोई शख्स भूखा ना सोए। और अगर रमज़ान के महीने में उसका दस्तरखान खाली है, जैसा कि आजकल हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि फ़लस्तीन में, कल मैंने पहले भी जिक्र किया कि कल मैंने एक ख़बर सुनी जिसमें एक ख़ानदान वाले अपने घर में बच्चों को घास पकाकर लीमू के साथ खिला रहे हैं, और वो फ़लस्तीन में हो रहा है, वो भी मुसलमान हैं, वो भी हमारे बहन भाई हैं, और वो हमें पुकारते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमें ना पुकारते हैं, वो पुकारते हैं कि आओ हमारी मदद करो। और अगर हमें देखा जाए तो हम लोग जिस एहतमाम के साथ रमज़ान में पकोड़े बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, हमें चाहिए कि हम अगर उसका थोड़ा सा शेयर निकाल के वो उनके लिए डोनेट कर दें, या किसी ऐसे बंदे को जिसका दस्तरखान खाली है, हमें ये पता है कि वो डिज़र्विंग है, वो जो है वो डिज़र्व करता है कि आप थोड़ा सा उसका शेयर निकालें, तो ज़रूर निकालें, क्योंकि आपसे इस चीज़ का सवाल होगा, हम सब से इस चीज़ का सवाल होगा। इसी के साथ चलते हैं नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब, में साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान का महीना है तो जो बेसिक अहकामात हैं क्या हमें उनके बारे में पता है, अवाम को उसके बारे में पता है कि रोज़ा तो हम रख लेते हैं लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं करनी। आइए चलते हैं, मज़ीद अवाम से बात करते हैं, मेरे साथ रहें।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? खैरियत से ठीक। कैसा गुजार रहे हैं रमज़ान का महीना? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह सही गुजर रहा है। सही गुजर रहा है, सही अच्छा गुजर रहा है। क्या सबसे अच्छा है रमज़ान में? सबसे अच्छे रमज़ान में तिलावत, नमाज, इबादत सबसे अच्छा। सबसे अच्छा। वो जो महसूस करते हैं उसका अपना एक मज़ा है। अपना वो जो- मज़ा। ठीक है। अच्छा सर, अगर देखा जाए ओवरऑल रोज़ा जब है उसके साथ बहुत सारे अहकामात आते हैं, वो क्या अहकामात हैं? क्या कि चलें रोज़ा तो रख लिया, साथ और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं करनी, वो क्या हैं, आपको क्या लगता है? वो यही करने, गलत काम नहीं करने, तौबा करनी है। ठीक है। ठीक, तौबा करनी है, तौबा गलत काम नहीं गलत करने। और काम गलत काम में क्या क्या आता है? गलत काम है यही, जो गलत काम दुनिया के होते हैं, ये दुनिया के इंसानों क्या-क्या? के लिए जो होते हैं। ठीक है। ठीक है। ये उसमें- चोरी नहीं करनी मसलन। ठीक है। कोई गलत झूठ काम नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना। गीबत नहीं करनी। गीबत नहीं करनी, किसी को गलत नज़र से नहीं देखना। हक नहीं मारना। हक किसी नहीं का। मारना किसी को। ठीक है। अच्छा देखा जाए तो जब रमज़ान का महीना आता है तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, नाप तोल में कमी, झूठ बोल के चीज़ें बेचना, अगर कोई चीज़ खालिस नहीं है उसको खालिस कहकर बेचना, कोई जो चीज़ है हम लोग अगर उससे कुछ थोड़ा बहुत कमा सकते हैं तो वो कोशिश करते हैं वो कमा लें, झूठ बोल दें। आपको लगता है कि ये ठीक है? ये गलत है। ठीक, गलत है। गलत है। और आपको लगता है ये चल रहा है आजकल हमारे माशरे में? ये चल रहा है जी, बिल्कुल। ये चल रहा है, तो इसके साथ रमज़ान कैसा गुजरता है फिर? इसके साथ उनका रमज़ान तो नहीं गुजरता ना, वो जो झूठ बोलते हैं। उनका नहीं गुजरता नहीं है। गुजरता। ठीक है, तो इसका ख्याल करना चाहिए। ख्याल बिल्कुल। करना चाहिए। ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं उन लोगों को कि रमज़ान के महीने में कैसे रमज़ान के महीने को गुजारना चाहिए? इसके आदाब क्या हैं? वो जो आदाब हैं वो क्या हैं? इसका दाब यही है ना, ये झूठ ना बोलें, जो चीज़ नॉर्मल है उसको कस्टमर को ना दें। ठीक है। फेंक दें जो फेंकने वाली है, रेट मुनासिब करें। ठीक। बस दे इतना जुल्म ना करें। अस्सलाम वालेकुम जी, चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजार रहे हैं रमज़ान का महीना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गुजार रहा है जी? बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो सर क्या सबसे अच्छी चीज़ लगती है माह रमज़ान के बारे में आपको? माह रमज़ान में सबसे अच्छी चीज़ इबादत लगती है। इबादत लगती है। वो जो माहौल बना होता है, जो वो माहौल बना होता इबादत है, का, इबादत सारे का, उठते हैं सुबह। उठते हैं सुबह और दिन को नमाज, अपनी कुरान की तलावत, जो ये सारी तो सब काम काज अच्छा का सिलसिला साथ जारी रहता है? बिल्कुल जारी रहता है। काम काज अपनी जगह, अल्लाह की इबादत अपनी जगह है। ठीक है। तो नहीं लगता आपको जैसा हम रमज़ान में गुजारते हैं इबादत करके वक्त, वैसे ही हम जो वक्त है वो 12 महीने गुजारें? ये तो हमें 12 महीने इस्लाम हमारे लिए यही कह रहा है कि 12 महीने ऐसे ही गुजारें, लेकिन खुसूसन रमज़ान के जो अपने कुछ फ़ज़ाइल हैं कि जिसमें हम उसका बहुत ख्याल करें, दूसरे किसी को दुख ना दें और अपनी इबादत करें और ऐसे अल्फाज किसी को मुंह से ना निकालें कि जिसको जिससे दिल आज़ारी हो। दिल आज़ारी हो ठीक है। जाए, झूठ ना बोलें, अपनी नज़रों की हिफाजत करें। ठीक। यानी अपनी दिल की ख्वाहिश को मार दें। ऐसा ही है, तभी तभी रोज़ा रोज़ा होएगा हमारा। ठीक है। और तो इबादत भी कबूल इबादत होगी। अपने वक़्त पे करें, जो अपने वक़्त तयन किया इबादत के लिए, असर के बाद, मगरिब के, इशा के बाद कुरान की तिलावत, काम भी करने होते हैं साथ। दुनिया के काम जो है वो भी हमें करने हैं, वो भी सुन्नत है। हक हलाल की रज़क कमाना भी सुन्नत है, वो भी हम कमाएंगे, लेकिन अल्लाह की इबादत उस तरीके से करेंगे जैसा हमारे को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। उस तरीके से हम रोज़ा भी रखेंगे, उस तरीके से हम इबादत भी करेंगे। खुसूसन रमज़ान में फिर हमें पड़ोसियों का ख्याल करना चाहिए कि हम तो जो अच्छी चीज़ ला के 10 किस्म की चीज़ रख देते हैं, आया हमारे पड़ोसी के पास भी कुछ चीज़ है या नहीं है। तो उसके तकवा भी- परहेज़गारी तकवा का परहेज़गारी, ये सारा रमज़ान की हुक्म है ना? खुशियाँ सारे इसकी हैं। ठीक है। तो आपको क्या लगता है ये तकवा परहेज़गारी है आजकल? बहुत कम है हम लोगों में, बहुत कम है। बहुत कम है। वजह क्या है बहुत कम है ये? बस आजकल दौर ऐसा आ गया है कि बस इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। दौर ऐसा आ गया है हर इंसान को अपनी नफ्सा नफ्सी की लगी हुई है। हर इंसान बोलता है कि बस पहले मैं अपने आप को बोलूं, दूसरे को नहीं। मैं बोल दूं कि सारा कुछ मेरा हो गया है, ये दूसरा खड़े में गया है, लेकिन ये हमें इस्लाम नहीं बताते। हमें इस्लाम बताता है कि तुम जो अपने लिए पसंद करते हो दूसरे के लिए पसंद करते हो। ठीक है। जो चीज़ खुद खाते हो दूसरे को खिलाओ। जिससे तुम्हें नफरत है, तुम नहीं खाते हो, दूसरे को खिलाते हो, तो रोज़े क़यामत अल्लाह को जवाब तुम दोगे। जवाब मांगेगा वो इसका। मांगेगा। बिल्कुल। अब क्या कहना चाहेंगे जो फ़लस्तीन में हमारे बहन भाई बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके इनके लिए पास रोज़ा रखने के लिए पैसे नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है, अफ्तार के लिए कुछ नहीं है, और हम लोग यहाँ पे एहतमाम कर रहे होते हैं, हमारे पास फ्रूट्स भी हैं, जिसके पास नहीं भी है तो आप ये देखेंगे किस हद तक लोग बुला कर उनको खिला रहे हैं। देते हैं। ठीक है। भूखा रमज़ान में कोई अफ्तारी के बगैर नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह का बहुत एहसान है, ज़्यादा बस लोग अल्लाह का करम है, रमज़ान की बरकत है। हर इंसान जी। को अल्लाह पाक शाम को तो 2-3 उन लोगों चीज़ें दे देते हैं। उन लोगों को क्या कहना है? उनके लिए हम लोग का दिल दुखता है, रोना आता है जब देखते हैं हम उनको,
उनकी जो दिल आज़ारी देख रहे हैं, सर कुछ देखते हैं, लेकिन हम लोग तो हमारा जो किरदार बनता है वो हम अदा कर रहे हैं। हम ये आवाज़ उठा सकते हैं, बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि उनके साथ सपोर्ट करो, उनको कुछ चीज़ भेजो जो हो सकता है कि जो हमारे लीडर बड़े हों उनका काम है भेजें उनको कुछ चीज़ ठीक हो गया रमज़ान में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, रमज़ान का महीना कैसा गुजर रहा है? माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजर रहा है। अच्छा गुजर रहा है? हाँ माशाल्लाह। तो रमज़ान में कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगती है रमज़ान के बारे में? मीठी चीज़ अच्छी लगती है। अच्छा, खाने पीने की चीज़ अच्छी लगती है, ठीक हो गया। चलें, ये कैसी बात है? अच्छा, खाने के लिहाज से, रमज़ान के लिहाज से क्या अच्छा है? इबादतों का महीना है, अच्छा, तो जाहिर है इबादत ही कमाने और डबल सवाब मिलते हैं, ऐसे ही समझो। ठीक है, ऐसे मौके मिलते हैं ना बंदे को, क्योंकि तरावी हो गया है, इस तरह और भी चीज़ें, तो रमज़ान के में ये बड़ी वो चीज़ है। अच्छा, देखा जाए तो रोज़े के साथ और बड़े अहकामात हैं जी, वो अहकामात क्या हैं, कुछ बताना चाहेंगे? रोज़े के साथ तो ये ना कि नज़र का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो ये ना, जिस चीज़ पे रोज़ा मकरूह होता है, मतलब नज़र का हो गया, इस तरह और भी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे रोज़ा मकरूह होता है, तो उसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें क्या क्या हैं, और एक तो नज़र है यार, नज़र भी हो गया और पड़ोसियों का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे बंदे हैं कि आपका तो अच्छा हो जाता है, अफ्तारी भी हो जाती है, सहरी, लेकिन ऐसे भी पड़ोस में होते हैं कि गरीब होते हैं, वो रोज़ी भी रखते हैं, लेकिन उनका सफ़ेद पोश होते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं है, गैरतमंद लोग होते हैं, वो बोलते भी नहीं है कि हमारे पास राशन नहीं है एक्सेट्रा, तो उनका भी ख्याल रखना। अच्छा, तकवा परहेजगारी की बात करता है रमज़ान, आपको लगता है हम जो हैं वो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं? यार, असल में जो चल रहा है ना आजकल सिस्टम, तो मैं तो कहता हूँ परहेजगार और मुत्तकी है, अभी है लोग सारे हैं, सारे मतलब तकरीबन 90% तो है, क्योंकि अभी तक तो अज़ाब नाज़िल नहीं हुआ, तो इसी वजह से है ना। आपको लगता है अज़ाब नाज़िल नहीं हुआ अभी तक? यार, महंगाई के लिहाज से देखे ना, लोग कहते हैं महंगाई ये एक्सेट्रा ना, तो यार जितना मेहनत करोगे ना उस हिसाब से मिलता है। अब यहाँ पे बंदा 1000 रुपये कमा रहा है ना, तो यहाँ पे आम की पीटी है 500 की मिलती है। दुबई में बंदा 4000 कमा रहा है ना, तो उधर एक आम 1500 का मिलता है, तो उसके लिहाज से तो सही है, हालात ठीक है। मैं जो कहता हूँ, हर बंदे का अपना अपना माइंड होता है ना। ठीक है, जो दिरहम में कमाता है उसके लिए बहुत बेहतर है। नहीं यार, उधर एक आम 1500 का मिलता है, यहाँ पे हम 1000 रुपये अगर कमाते हैं ना, तो 500 की पीटी मिलती है आम की। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें, कन्वर्जन जो है मतलब सिस्टम ठीक है, अब अभी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। सही है, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि भाई से बात हुई, भाई ने बात की, उसके अलावा जितने अफराद से हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि रमज़ान का महीना जो है वो परहेजगारी के साथ मुत्तकी हो के गुजारना चाहिए। अगर हम लोग झूठ नहीं बोलते, ग़ीबत नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते, नाप तोल में कमी नहीं करते, तो फिर हमारा रमज़ान का महीना भी अच्छा गुजरेगा और उसका असर हमारे ऊपर भी रहेगा, चाहे वो रमज़ान है या रमज़ान के बाद आने वाले दिन हैं। और वो असर जो है वो 12 महीने रहना चाहिए, क्योंकि इबादत जो हैं वो दिल से करता है इंसान, तो फिर उसका असर दिल से 12 के 12 महीने रहता है। नाज़रीन, इसी के साथ साथ ये भी ख्याल करना चाहिए कि अगर हमारे दस्तरखान पे 4-5 आइटम्स हैं खाने की, तो उसमें से 1-2 चीज़ें उठाकर उन लोगों तक पहुंचा दें जो लोग डिज़र्विंग हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जिन लोगों के घर पे फाके हो रहे हैं या वो सफ़ेद पोश अफराद हैं, तो ये मदद भी काउंट होगी। और अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो एक हाथ से करें और दूसरे हाथ को पता ना चले, ये हुक्म भी है। तो किसी को ना दिखाएं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग मदद कर रहे हैं, तस्वीरें खींचते हैं, फ़ौरन लगा देते हैं। लोग मदद करते हैं तो वीडियो बनाते हैं उस बंदे की, इस तरीके से उस इंसान की, उस शख्स की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह होती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।